दिल्ली की गद्दी पर उस समय बादशाह अकबर विराजमान थे। उनका शासन दूर दूर तक न्याय, उदारता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। उनके दरबार की शोभा थी नवरत्नों में से एक, राजा बीरबल, जिनकी बुद्धि, तर्क और हाजिर जवाबी के किस्से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। कठिन से कठिन समस्या हो या उलझा हुआ विवाद, बीरबल अपनी सूझबूझ से उसका ऐसा समाधान निकालते कि सब दंग रह जाते। एक दिन की बात है। सुबह सुबह दो माली आपस में झगड़ते हुए अकबर के दरबार में पहुंचे। दोनों के चेहरे पर क्रोध, आंखों में जलन और आवाज में कटुता साफ झलक रही थी। दरबारियों ने उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे। बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, पहले बताओ, तुम कौन हो और झगड़े का कारण क्या है? पहला माली आगे बढ़ा। उसका नाम रामदास था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं पिछले 20 वर्षों से शाही बाग में माली का काम कर रहा हूँ। उसी बाग में एक आम का पेड़ है, जिसे मैंने अपने हाथों से सींचा पाला है। आज यह माली दूसरे की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह पेड़ उसका है। दूसरा माली, जिसका नाम श्यामदास था, तुरंत बोल पड़ा, जहांपनाह, ये सरासर झूठ बोल रहा है। वह पेड़ मैंने लगाया था। इसकी देखभाल, खाद पानी, छटाई सब मैंने की है। फल का अधिकार भी मेरा है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर ने दोनों को शांत किया और बोले, तुम दोनों एक ही पेड़ के लिए लड़ रहे हो, क्या कोई गवाह नहीं? दोनों ने सिर झुका लिया। कोई गवाह नहीं था। अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए। मामला साधारण था, लेकिन सच्चाई जानना कठिन। पेड़ वर्षों पुराना था। किसने लगाया, किसने पाला, ये तय करना आसान नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्करा कर कहा, बीरबल, लगता है आज तुम्हारी बुद्धि की आवश्यकता है। इस विवाद का न्यायपूर्ण समाधान निकालो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आज्ञा दे तो मैं दोनों मौलियों से कुछ प्रश्न पूछूं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने पहले रामदास से पूछा, बताओ, इस पेड़ को तुम कब से जानते हो? रामदास बोला, हुजूर, जब ये छोटा सा पौधा था तभी से। मैंने इसे पानी दिया, धूप से बचाया, जानवरों से रक्षा की। फिर बीरबल ने श्यामदास से पूछा, तुम क्या कहते हो? श्यामदास बोला, मैंने इस पेड़ के चारों ओर मेड़ बनाए, खाद डाली, हर साल छटाई की। आज ये फलदार है तो मेरे कारण। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। दरबारियों को लगने लगा कि आज बीरबल भी उलझन में है। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विवाद का निर्णय एक अनोखे तरीके से करना चाहता हूँ। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है। बीरबल ने दोनों मौलियों से कहा, तुम दोनों कल सुबह उस पेड़ को यहाँ दरबार में ले आओ। ये सुनकर दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। एक दरबारी बोला, पेड़ को दरबार में कैसे लाया जा सकता है? मौलियों ने भी हैरानी से बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए और बोले, चिंता मत करो, जैसा कहा गया है वैसा ही करना। अगले दिन दोनों माली दरबार में उपस्थित हुए। उनके पीछे सैनिक नहीं, बल्कि खाली हाथ थे। अकबर ने पूछा, पेड़ कहाँ है? बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, पेड़ लाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने दूसरा उपाय निकाला है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, उस आम के पेड़ को जड़ से काटकर यहाँ ले आओ। ये सुनते ही रामदास घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह चिल्लाकर बोला, नहीं हुजूर, पेड़ को मत काटिए, वह तो जीवित है। इतने वर्षों की मेहनत नष्ट हो जाएगी। दूसरी ओर श्यामदास चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बीरबल ने ये सब ध्यान से देखा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब सच्चाई स्पष्ट है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जो व्यक्ति पेड़ को अपना समझता है, वह उसे कत्ते नहीं देख सकता। रामदास का हृदय पेड़ से जुड़ा है। श्यामदास को केवल फल से मतलब है। फिर बीरबल ने श्यामदास से पूछा, जब पेड़ काटने की बात हुई, तुम चुप क्यों रहे? श्यामदास ने सिर झुका लिया और बोला, हुजूर, सच कहूं तो पेड़ मैंने नहीं लगाया, मैं बस इसके फल चाहता था। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चा मालिक वही होता है जो वस्तु से प्रेम करता है,
न कि उससे लाभ उठाना चाहता है। अकबर ने आदेश दिया, वह पेड़ रामदास का है। श्यामदास को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में वह किसी और की मेहनत पर अधिकार न जमाए। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बीरबल और अकबर दोनों को प्रणाम किया। दरबार में अकबर ने सबको संबोधित करते हुए कहा, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा अधिकार उसी का होता है जो दिल से सेवा करता है। लालच से नहीं, प्रेम और परिश्रम से ही सम्मान मिलता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, एक पेड़ और दो माली की यह कहानी केवल पेड़ की नहीं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव की भी है।